अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पेनल कोड के एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डेकोइटी सेक्शन 391 और 392 इंतहाई अहम सेक्शंस हैं, गौर से देखिएगा। और आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब 5 या 5 से ज़्यादा बंदे सरका बिलजबर का इर्तिकाब करेंगे, जब या 5 से ज़्यादा बंदे रॉबरी का इर्तिकाब करेंगे तो फिर वो रॉबरी नहीं रहेगा, तो फिर वो सरका बिल यानी वो क्या डेकोइटी बनेगा, फिर वो डकैती बनेगा, फिर वो रॉबरी नहीं बन जाता। जिस तरह चोरी में जब फोर्स इस्तेमाल होती है तो चोरी चोरी नहीं रहती, वो रॉबरी बन जाती है। जब रॉबरी में जब 5 से ज़्यादा बंदे शामिल हों, वो मिलकर कोई यानी रॉबरी करें, किसी बैंक को रॉब करें या किसी बंदे को रॉब करें, तो फिर वो क्या बन जाती है, रॉबरी नहीं बन जाती, वो डेकोइटी बन जाती है, वो डकैती बन जाती है। तो यहाँ पे अहम बातें क्या हैं? सबसे बात यह है कि भाई या वो यानी 5 से ज़्यादा बंदे मिलकर वो करें, यानी एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द डकॉइटी वो शामिल हो, या वो इर्तिकाब करने की कोशिश करें, या वो इर्तिकाब करने की कोशिश करें, या वो करें या इर्तिकाब करने की कोशिश करें, तो भी डकॉइटी है। इसके बाद इन बंदों की कुल तादाद जो सरका बिलजबर के इर्तिकाब करने में शामिल हो या इसके कोशिश में शामिल हो, जब कोशिश करने वाले और इर्तिकाब करने वाले 5 से ज़्यादा हो तो डकैती मानी जाएगी। और ये एक बंदे को जिस के जिसने इस ऑफेंस को करने में और मदद दी हो या शामिल हो, डकैती का मुर्तकिब समझा जाएगा। देखो जनाब, 5 बंदे हैं, 3 बंदों ने एट द टाइम ऑफ यानी कमिटिंग डेकोइटी क्या किया हो, वहाँ शामिल हो, यानी प्रेजेंट हो, यानी रॉबरी के वक्त। लेकिन 2 बंदे उसके जो हो एबेटर हो, यानी उस ट्रांसपेरेंसी में शामिल हो, या उन्होंने उनको इंटेंशनल ऐड किया हो, हेल्प दी हो, यानी रॉबरी करते वक्त। जब ये एबेटर, ये जो है ये राहगीर, या ये जो हेल्पर, जो हेल्प करने वाले, ये सारे मिलकर जब 5 हो जाए तब भी ये मानी जाएगी कि भाई ये डेकोइटी है। नहीं, पहले बंदों को देखा जाएगा, इसके कंस्पेरेंसी में कोई तो शामिल नहीं है, इसको ऐड किसी ने तो इंटेंशनली ऐड तो किसी ने नहीं किया है। जब यानी इनकी तादाद 5 हो जाएगी तो ये माना जाएगा कि भाई अगर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग बंदे 3 भी हैं, लेकिन जिन्होंने इसको ऐड किया है या उसको क्या किया, ट्रांसपेरेंसी में शामिल हो, जितने भी बंदे होंगे तो ये माना जाएगा कि भाई ये डकैती। इसके बाद इसकी पनिशमेंट है कि भाई सबसे पहले जो है रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट होगा, यानी सख्त सज़ा होगी। सख्त सज़ा से मुराद है कैद बामुशक्क़त, यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट होगी, कैद बामुशक्क़त होगी। और इसी के साथ जो है इसकी सज़ा 3 साल से कम नहीं हो सकती किसी भी सूरत में, और 10 साल से भी ज़्यादा नहीं होगी। और इसी के साथ ये जुर्माना भी अदा करेगा। जुर्माने के साथ कह रहे अगर यानी जो ऑफेंस है वो शाहराए आम में हुई हो तो उस बंदे को यानी उस बंदे की सज़ा जो है
14 سال تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. تو یعنی اگر ہائی وے میں شارع میں ہوا ہو تو یعنی سزا میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو اسی کے ساتھ whoever attempt to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. دیکھو جناب، اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے، یعنی اگر یعنی کوئی بندہ روبری کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یعنی سزا دی جائے گی جو کہ 7 سال تک ہو سکتی ہے، وہ بھی قید بامشقت. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. پسند لائک کریں، نہیں ہے ڈس لائک کریں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال ہے کہ اللہ حافظ.